शहीद दिवस के रूप में मनाई गई महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि। शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपिता को याद कर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। 2 मिनट का रखा गया मौन। हो जाइए तैयार, कोविड-19 के बीच स्वर्णिम होगा मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला। कोविड प्रोटोकॉल और एसओपी का किया जाएगा पूरा पालन। पंजीकृत 216 देवी देवताओं को दिया जाएगा न्यूनद्रा। किसान आंदोलन की चिंगारी अब हिमाचल में भी भड़कने लगी। सोलन में किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे किसान बोले केंद्र सरकार किसानों को बदनाम करने की कर रही साजिश। और सिरमौर में जिला परिषद गठन को लेकर घमासान जारी। बीजेपी समर्थित सदस्यों ने शपथ ग्रहण समारोह से किया किनारा। शपथ समारोह में पहुंचे सिर्फ कांग्रेस समर्थित 8 सदस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। शिमला में भी रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल सहित कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि महात्मा गांधी की देश की आजादी के लिए एक लंबा आंदोलन रहा और पूरे देश में यह आंदोलन चला, जिसमें गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि शांति के साथ हमको भी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। इसके लिए देश के विभिन्न स्थानों पर जाकर देश के लोगों के बीच में एक वातावरण तैयार किया और स्वाधीनता अधिकार है, इसके लिए सबको प्रेरित किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी रिज मैदान और कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। रिज पर राजीव गांधी पंचायती राज के अध्यक्ष दीपक राठौर सहित कई कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही उनके बलिदान को याद भी किया। देश के लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा किया कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है और इसको हासिल करने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी, शिमला में भी उनका एक बार नहीं अनेक बार आना हुआ। और हिमाचल छोटे प्रदेश ने भी उस दृष्टि से जो है देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उनके नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त भी निभाई। और उनके इस योगदान के लिए वो हमेशा जो है वो स्मरण किए जाते हैं। और उस वक्त, उस दौर में भी स्वच्छता उनका एक बहुत प्रिय विषय रहा। और उस स्वच्छता के संदर्भ में उस वक्त जो बातें कही हैं, आज भी वो बहुत जो है वो तर्कसंगत हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निष्ठा और प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पिछले लगभग 1 वर्ष में क्षेत्र के लोगों को 301 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं समर्पित की गई हैं। के चुनाव में जिस प्रकार का सहयोग और समर्थन हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को मिला है, हमारी पार्टी को मिला है, ऐसा दौर हमने बहुत कम देखा है। बहुत बड़ी संख्या में पंचायत के प्रधान बीडीसी के मेंबर चुन करके आए, जिला परिषद के मेंबर चुन करके आए, नगर परिषद, नगर पंचायतों के चुनाव हुआ, उसमें मेजॉरिटी 60% से ऊपर 70% की जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी चुन करके आई है। हम इस बात से सहमत हैं कि अभी भी पंचायती राज संस्थाओं को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। और ज्यादा अधिकार क्या क्या दिए जा सकते हैं, इस बात को लेकर के भी काम करने की जरूरत है। मैंने विभाग को भी कहा है, विभाग के साथ मंत्री जी को भी कहा है कि रूटीन का ही महत्व नहीं होना चाहिए। पंचायतों का सिस्टम हमारा रूटीन का नहीं चलना चाहिए। इसमें नए काम क्या किए जा सकते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जहां इनोवेटिव आइडिया के साथ जो है नए इनिशिएटिव लेने के लिए पंचायत के प्रतिनिधि जब आते हैं, प्रधान आगे आते हैं, जिला परिषद के मेंबर, बीडीसी मेंबर आगे आते हैं,
तो अपनी पंचायत में वो बहुत बेहतर काम। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2021 पूरी धूमधाम और भव्यता से मनाया जाएगा। उपायुक्त एवं शिवरात्रि मेला समिति के अध्यक्ष ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में मेले के आयोजन के संबंध में हुई मेला समिति की आम सभा की बैठक में इस बारे में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। मेले की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल की स्वर्णिम यात्रा पर केंद्रित रहेगी। मेले में सभी पंजीकृत 216 देवी देवताओं को बुलाया जाएगा। 12, 15 और 18 मार्च को जलेब निकलेगी। कोविड-19 के बीच मंडी में फिर देवध्वनियां गूंजेगी। जी हां, परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला सजेगा। हालांकि कोविड-19 की वजह से महोत्सव को लेकर संशय था, लेकिन मंडी के विपाशा सदन में हुई बैठक में ये संशय दूर हो गया है। आयोजित बैठक में समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों ने भाग लिया और कोरोना की छाया से निकलकर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए अपने सुझाव दिए। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि शिवरात्रि महोत्सव में पहले की तरह सभी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। हालांकि गतिविधियों के स्वरूप को लेकर संबंधित उप समितियां फैसला लेंगी। उन्होंने कहा कि महोत्सव में कोविड प्रोटोकॉल और SOP का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाएगा। मेले में सभी 216 पंजीकृत देवी देवताओं को बुलाया जाएगा। देवी देवताओं और उनके साथ आए देवलुओं के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि मेले की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के 50 साल की स्वर्णिम यात्रा पर केंद्रित रहेगी, इसलिए सभी आयोजनों के साथ स्वर्णिम शब्द जुड़ा रहेगा। इस बार मेले को भी स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 2021 लिखा जाएगा। और प्रमुख फैसला ये लेना था कि शिवरात्रि इस साल 11 मार्च से जो मनाई जाएगी वो किस स्वरूप में मनानी है, उसमें क्या एक्टिविटीज़ होंगी। और जहाँ उपस्थित सभी लोग थे, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया कि हर साल की भांति शिवरात्रि उसी धूमधाम से इस साल भी मनाई जाएगी। ज़रूर कोविड के लेकर जो चैलेंजेस हैं, जो SOPs हैं, इनमें हम इनका ध्यान रखना पड़ेगा और विशेष कुछ SOPs मेले के लिए हमें बनानी पड़ेगी। मेले की विभिन्न गतिविधियों के दृष्टि से बनानी पड़ेगी। इसमें आज मेला जिस तरह से आयोजन करने का फैसला लिया, साथ ही साथ सब कमिटीज़ का गठन किया गया और सब कमिटीज़ आगे भी देखेंगे कि हर एक्टिविटी जो होनी है उसमें जो स्थिति है कोरोना वायरस की, उसको देखते हुए कैसी एक्टिविटीज़ करी जाए। पर ये ज़रूर फैसला लिया गया है कि सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाएगी। सभी देवताओं को, जो हमारे रजिस्टर्ड देवी देवता है मंडी शिवरात्रि में, उन सबको आमंत्रण आज से भेजा जाएगा और उन सब से अनुरोध किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा कि वो शिवरात्रि में आए और इस शिवरात्रि को हम धूमधाम से मनाएं। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने हिमाचल प्रदेश में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन लागू करने की मांग उठाई है। संगठन ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में चुनकर आए प्रतिनिधियों को पत्राचार के माध्यम से इन संशोधनों को लागू करने के बारे में जागरूक किया। शिमला के माल रोड पर GPO पोस्ट ऑफिस से संगठन ने 101 पत्र भेजकर लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने शिमला के माल रोड पर GPO पोस्ट ऑफिस से 101 पत्र भेजकर लोगों को जागरूक करने का अभियान छेड़ा। संगठन के अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं को बहुत कम शक्तियां दी गई हैं। ऐसे में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए संशोधनों को प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी 101 पत्र भेजे गए हैं और 24 अप्रैल तक प्रदेश भर में चुनकर आए सभी प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर जागरूक किया जाएगा। इसे लागू नहीं किया गया। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं पंचायती राज संस्थाओं के, और जिसमें कि लगभग 30,043 लोग चुनकर आए हैं। ये जो चुनकर आए हुए हमारे पंचायतों के मेंबर, BDC के सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद के सदस्य, इन सबको हमने एक आज लेटर यहाँ से पोस्ट किया है, जिसमें हमने उन्हें एक तो बधाई दी है। सबसे पहले जो चुनकर आए हैं उनको हमने शुभकामनाएं दी है। दूसरा, हमने उनको एक तैयार कर रहे हैं हम एक आगे आने वाले समय में कि किस तरह से उन्होंने लामबंद होकर जो है संविधान का 73वां 74वां संशोधन की लड़ाई इकट्ठा होकर लड़नी है, ताकि हिमाचल प्रदेश में भी केरल की तर्ज पर संविधान का 73वां 74वां संशोधन लागू किया जा सके और ग्राम स्वराज को जो है मजबूती मिल सके। नगरी मनाली में बिजली
विभाग के कर्मचारी पर जानलेवा हमला हुआ है। कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले का कारण बिजली कनेक्शन काटना बताया जा रहा है। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मनाली में एकत्रित हो गए और उन्हें मनाली प्रशासन से शीघ्र मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही वीरवार सुबह बिजली विभाग के कर्मचारी मनाली में इकट्ठा हो गए और उन्हें मनाली प्रशासन से शीघ्र मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। कर्मचारी ने दोपहर बाद थाना प्रभारी मनाली को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया। उधर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दुनीचंद ने भी पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो यूनियन पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। गत दिनों हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में काम कर रहे हमारे लाइनमैन मनोज के साथ पब्लिक नौलाजी के साथ स्थायी अन्य किसी स्थायी निवासी ने जो है घटना वहाँ मारपीट की। इसके उपलक्ष्य में तकनीकी कर्मचारी संघ ने आज रोष रैली के रूप में आज हमने निर्णय लिया था। रोष रैली इसलिए निकाली क्योंकि पुलिस विभाग इसमें अनावश्यक रूप से दोषियों को जो है समय दिया, जिसके कारण हमें जो सूचना मिली है कि उन्हें इंटरिम बेल मिल गई है। हमें दुख इस बात का हुआ कि इसको समय रहते हुए इस मामले को पुलिस विभाग ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की। इन दिनों बहुत चर्चित किसान आंदोलन को लेकर जिला सोलन मुख्यालय में भी विभिन्न किसान संगठन ने एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें मांग यही की गई है कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्यों को कानूनी जामा पहनाया जाए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की चिंगारी अब हिमाचल में भी भड़कने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश किसान सभा द्वारा सोलन में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया गया, जिसमें किसान सभा के सदस्यों ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लाया जाए। हिमाचल किसान सभा के जिला सोलन के सदस्य नीतीश ठाकुर ने बताया कि किसानों के समर्थन में धरना दिया गया है। केंद्र सरकार किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है और किसान एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी किसानों की महापंचायत होगी, जिसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। आज हमारा जो है यहाँ पर एक शांति प्रिय प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। जिस तरह का दिल्ली के अंदर हम लोगों ने देखा कि किसान नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे जो है वो दायर किए गए और लाल किले की प्राचीर पर जो एक साजिश के तहत, सरकार की साजिश के तहत जो काम हुआ और उससे किसानों को बदनाम करने की जो कोशिशें हुई, उन कोशिशों को नाकाम करने के लिए पिछले कल से ही पूरे देश के अंदर किसानों ने जो है वो इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में पिछले कल मुजफ्फरनगर में किसानों की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई और आने वाले समय के अंदर हिमाचल प्रदेश में एक राज्य स्तर की इसी तरह की किसानों की पंचायत जो है वो होने जा रही है। अभी सोलन से कुछ एक लोग हमारे दिल्ली के अंदर भी मौजूद है, कुछ नालागढ़ से मौजूद है और कुछ शिमला से भी कुछ लोग हमारे दिल्ली के अंदर किसानों के समर्थन में वहां पर मौजूद है। और किसान, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये किसान विरोधी जो तीनों कानून हैं, उन कानूनों को तुरंत प्रभाव से जो है वो वापस लिया जाए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन पांवटा साहिब के किसान एकजुट हुए और उन्होंने राष्ट्रपिता के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन व्रत धारण किया। किसान एकता ग्रुप पांवटा साहिब के मुखिया गुरविंदर सिंह गोपी ने किसानों के समर्थन में कहा कि आज हम गांधी की पुण्यतिथि पर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए शांति प्रिय तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। अलग अलग तरीके से षड्यंत्र किसान आंदोलन के खिलाफ केंद्र की सरकार खुद रच रही है, जिसका नज़ारा पूरा देश देख रहा है। इंटरनेट कई राज्यों में बंद कर दिया गया है, उसकी स्पीड को कम कर दिया गया है। किसानों की आवाज़ को मज़ल करने की, दबाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। उसके प्रति अपना रोष व्यक्त करने और दिल्ली के मोर्चे पर डटे लाखों किसानों के प्रति अपनी सॉलिडेरिटी, समर्पण दिखाने के लिए आज जो पांवटा साहब के किसान हैं या किसान आंदोलन के समर्थक हैं, वो आज यहाँ यमुना बाल पार्क में इस देश में शांति और भाईचारे के जो सबसे बड़े प्रतीक हैं इस दुनिया में, महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठे मौन व्रत भी रखा गया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।
आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।